ओम शांति। आज हम सभी अपने अति प्यारे इस ब्राह्मण परिवार में एक मजबूत पिल्लर, जिन्होंने बहुत अथक बन करके यज्ञ की सेवाएं की, इतने बड़े जोन का संचालन किया। बाबा ने उनको जैसा नाम दिया वैसे ही उनकी दिल अमीर थी, बहुत बड़ी दिल वाले। मेरा कई बार उनसे फोन के द्वारा, पत्र व्यवहार के द्वारा मिलना होता रहा। जो उनसे संबंधित कोई भी पत्र आते थे, किसी भी प्रकार के, तो मैं डायरेक्ट किसी को भी उन पत्रों का उत्तर नहीं देता था। पत्र पढ़ते ही दादी जी कहती, अमीर चंद भाई से पूछो क्या करना है। और जब भी मैं उनसे बात करता, फोन करता, तो यज्ञ के कायदे, यज्ञ के नियम, मर्यादाएं, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन वो कहते, जो बड़े कह रहे हैं, जो यज्ञ के नियम बने हुए हैं, उसी प्रमाण आप उनको हैंडल करो, पत्रों का उत्तर दो। अमीर चंद भाई की नेचर तो आप सबने देखी है, कितने मिलनसार, कितने गंभीर, कितनी रूहानियत चेहरे पर, और साथ साथ रमणीकता भी बहुत थी। कोई भी बात बड़े निश्चल भाव से सुन करके, बहुत जोर से हंस करके उस बात का उत्तर देते थे। कई बार मेरा पंजाब जोन में जाना हुआ, अलग अलग निमंत्रण मिले। मैं उन बहनों को कहता था, बहन जी आपने अपने जोन से छुट्टी ली है, भाई साहब की छुट्टी है, आप आ जाओ। मैं कभी बोलता कि भाई साहब यहाँ पर अभियान निकालने हैं, यहाँ पर इस प्रकार की सेवाएं हैं, तो बड़े दिल से, बहुत उमंग उत्साह से कहते कि आप जरूर आओ, जो सेवाएं करनी है करो। मैंने हरियाणा में, हिमाचल में, पंजाब में अलग अलग अभियान निकाले, ग्राम विकास प्रभाग के, और सभी अभियान के लॉन्चिंग में, उनके समापन में जब भी कहा कि आपको आना है तो जरूर, अगर पंजाब में हैं, चंडीगढ़ में या सोनीपत में, तो हाजिर हो जाते थे। कितनी भी दूर हो, कितना भी सफ़र करना पड़े, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग कर लो, लेकिन अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज की। मैंने शिमला में, हिमाचल प्रदेश की लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा, कुरुक्षेत्र में रखा, पालमपुर में रखा। जहाँ भी कोई सेवाएं हुई, भ्राता जी दौड़ के, भाग भाग के आ जाते, हर प्रकार से गाइड करते। और यहाँ तक कोई को भी कोई तकलीफ न हो, सौगात से लेकर के, भोजन क्या है, सौगात क्या है, क्या देना है, क्या लेना है, बहनों को ही आगे करते, खुद आगे नहीं रहते। सदा उनके अंदर रहता कि जब बहनें हैं तो सब इन्हीं को करना है। सिर्फ बैकबोन बन करके गाइड जरूर करते थे। सोनीपत बन रहा था, आप सबको मालूम है, 8 एकड़ में बाबा का बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर बना है। जब पहला फेस बन ही रहा था, मैंने अचानक फ़ोन किया, भाई जी
इस साल हम ग्राम विकास की मीटिंग सोनीपत में रखना चाहते हैं। तो हंसने लगे, कहते हैं पहला कार्यक्रम और अभी बन करके तैयार नहीं हुआ, आप आना चाहते हो, वेलकम है, आ जाओ सब। पहला फेस ही बना था, हॉल भी नहीं था, किचन भी अलग से नहीं था, और हम लोग करीब 200-250 लोग वहाँ पहुँच गए। बड़े दिल से सबका सम्मान, सबकी खातिरी और सबको व्यवस्था दी उन्होंने। और हर चीज़ सवेरे से रात तक खड़े होकर के, इनको गर्म पानी मिला या नहीं मिला, लिफ्ट खराब हो गई एक दिन, कहते हैं जब कोई मेहमान आता है तभी लिफ्ट खराब होती है। सेकंड फ्लोर में रहते, खुद पैदल चल करके जाते। इतने निरहंकारी, निर्माण चित्त, नम्र चित्त, मिलनसार, कितनी विशेषताएं उनकी हम सुनाएं आपको। बाबा ने ऐसी आत्मा को पहले दादी चंद्रमणि जी के साथ सेवाओं के निमित्त बनाया। उनके जाने के बाद अचल दीदी के साथ चंडीगढ़ में रह करके सेवाएं की, और फिर साथ साथ बड़ों ने उनको सोनीपत पंजाब जोन की सेवाओं के निमित्त रिट्रीट सेंटर बनवाने के लिए कहा। कई बार मैं पूछ देता था, भाई साहब सबका सहयोग मिलता है? कहते बाबा बैठा है, मैं तो मांगता नहीं किसी से, बड़े दिल से बाबा कराएगा, बाबा का कार्य है। एक एक चीज़ गाइड जरूर करे। जहाँ भी गए थोड़ा सा स्थान था, कहते यहाँ पर हम गाय रख लेते हैं, यहाँ यौगिक खेती करेंगे, हमारे घर वालों को तो कम से कम अच्छी सब्जियाँ मिलेंगी, तो आप कोई किसान मुझे दे दो गाइड करने के लिए। हर चीज़ में इंटरेस्ट, हर बात में हाँ जी करना, हर एक को सत्कार देना, सम्मान देना, बहुत सरलता के साथ सबसे बात करना। कभी भी मैंने उनके मुख से जोश में, जोर से, चिड़चिड़ेपन का जवाब नहीं सुना। इतने नम्र चित्त बन करके निर्माणता के आधार से इतने बड़े जोन को, अलग अलग संस्कार, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग लोगों की अपेक्षाएं किस प्रकार की होती हैं जानते हो आप सब। जो बड़ी बहनें होती हैं कि मुझे भी बड़ी मीटिंग में बुलाया जाए, मुझे भी इस जगह पर सेवा का चांस मिले। कई बातों की हलचल होती ही है जोन में, लेकिन सबको सम्मान दे करके, बहुत नम्रता के साथ व्यवहार करके उन्होंने इतने बड़े संगठन को एक सूत्र में पिरो करके रखा। बहुत बड़ी बात थी। एक भाई के नाते इन बहनों की सुनना, सहन करना, कई प्रकार के पत्र उनको सहज रीति से लेना, क्यों ऐसा लिख दिया, कैसे कर दिया, क्यों कंप्लेन गई, कभी भी इस प्रकार से उन्होंने जोश में आकर के कभी किसी के लिए नहीं बोला होगा। बहुत सम्मानजनक शब्द, और जैसे बड़े निर्णय लें, जैसे मधुबन वाले चाहें, जो नियम है आप जो करना चाहो कर लो, मेरी छुट्टी है। आप समझ सकते हो कितने बड़े जोन के डायरेक्टर, जोन इंचार्ज, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष, बहुत सारी जवाबदारियां, लेकिन इतनी सरल नेचर, सादगीपूर्ण जीवन, जो आज मेरा सब्जेक्ट है, त्याग मूर्त, और वो सर्वस्व त्याग। आज मैं अवेकनिंग में उनकी लाइव देख रहा था, जब अंतिम संस्कार के समय उनकी यात्रा निकली। कितने थोड़े से भाई बहनें, और वो भी सब उस ड्रेस में थे कोविड के कारण, लेकिन बड़ी शांतिपूर्वक सब बहुत स्नेह से उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। और विदाई के समय भी सब बहनें गई थीं, वहाँ पर एक लाइन में सब बहनें बैठी थीं। कुछ भाई 5-7,
कुछ उनके थे, शायद सरकार की तरफ से थे, कुछ अपने थे। पहचान में तो आते नहीं, सब ड्रेस अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ भाइयों को पहचाना मैंने और सभी बड़े स्नेह से उनको विदाई दी। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को जो बाल ब्रह्मचारी बनकर कुमार जीवन में 82 ईयर्स व्यतीत किए, कुछ छोटी उम्र में, मैं समझता हूँ 21-22 साल की उम्र में बाबा के बच्चे बने और 60 साल तक अविरत निर्विघ्न जीवन जी, ऐसी महान आत्मा को हम सब बहुत बहुत स्नेह से पहले तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कितनी सेवाएं की, कितना यज्ञ को एकता के सूत्र में बांध करके रखा। केवल पंजाब जोन की नहीं की, लेकिन जहाँ से भी, जिस सेंटर से भाई बहनों ने उन्हें आमंत्रित किया, चाहे वो भट्टी कराने के लिए, चाहे कार्यक्रमों के लिए, आप ऑलराउंडर बन करके सब प्रकार की सेवाएं करते। समाज सेवा का प्रभाग तो उनका निमित्त मात्र था, लेकिन मैंने देखा धार्मिक प्रभाग की बहुत अच्छी सेवाएं धर्म नेताओं की, चाहे हरिद्वार के, देहरादून हरिद्वार के संत महात्माएं, चाहे और कोई भी यहाँ जितने सम्मेलन हुए उनका उन्होंने बहुत विधिवत जगदीश भाई जी के साथ मिल करके उनके आयोजन किए और बहुत सरल नेचर से सबको संतुष्ट किया। त्याग की परिभाषा बाबा ने कई मूलियाँ चलाई हैं, आप सब ने सुनी हैं। एक बार तो बाबा ने 7 दिन का कोर्स कराया त्याग के ऊपर 81 में, और ऐसी मूलियाँ चली हैं जिसमें त्याग, महात्याग, सर्वंश त्याग, बहुत सुंदर विस्तार उसमें किया है। जब ये विषय आता है तो अभी अभी हम सब बाबा की आवाज़ में अव्यक्त बाबा के द्वारा सुन रहे थे, ब्रह्मा बाबा का त्याग कैसा था वो तो आप सब ने इतिहास पढ़ा है। बाबा ने किस तरह से त्यागमय जीवन जिया, साधन सुविधाएं सब उपलब्ध होते भी आने लगे, सब साधन आने लगे, बेगरी पाठ नहीं था जब बाबा व्यक्त हुए, लेकिन कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं की। जब नया हवाई महल बना, सब बच्चों ने कहा बाबा ये जो आपका कमरा है यहाँ टीन सीट है, और बरसात के समय टीन सीट से पानी टपकता है, अधिक ठंडी पड़ती है तो ओस के कारण बहुत ठंडा कमरा हो जाता है। अभी आप इस हवा महल में नए भवन में अपने को शिफ्ट कर लो। बाबा ने बहुत प्यार से कहा बच्चे, शिव बाबा इस पुरानी जुत्ती में आता है, इस पुराने शरीर में आता है, और बाबा को भी इसी पुराने भवन में ही रहना है। आप बच्चों के लिए बाबा ने बनवाया है, आप बच्चे यहाँ रहेंगे। जबकि बाबा के कमरे में लेट्रिन बाथरूम भी नहीं था। इतना त्यागमय जीवन बाबा ने जिया, और साथ साथ अगर कोई चीज़ उनको मिली, बच्चों ने ऑफर की, दिया। और कई बार सुना होगा एक माता बहुत प्यार से बाबा के लिए एक शाल लेकर के आई, बहुत महंगी शाल, अच्छी शाल, ठंडी बहुत थी, और बाबा को पहनाया और कहा बाबा ये शाल केवल आपको ही रखनी है, कोई को नहीं देनी। और लच्छू दादी को पक्का करा दिया कि बाबा की ये शाल किसी को भी देनी नहीं है, देने नहीं देना बाबा को। वो बच्ची उड़ा करके शाल गई, और उसी समय कोई एक बाबा का बच्चा ठंडी में सामने आया, कुछ ठंडी लग रही थी, बाबा ने वही शाल उठा करके उसको पहना दिया। लच्छू दादी बोलती रही बाबा आप ये क्या कर रहे हो, कितनी महंगी शाल है, क्या समझेगा, कैसे संभालेगा इसको। बच्ची उसको ठंडी लग रही है, वो बाबा को याद करेगा। तो इस प्रकार की वृत्तियां त्याग की हमेशा बाबा की रही। लेकिन हम सब इस समय बहुत कुछ त्याग का भाग्य खा रहे हैं। जो कुछ हम सेवाएं करते हैं उसका बहुत कुछ रिटर्न मिलता है। उस रिटर्न को हम किस रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि अगर
कोई का जीवन श्रेष्ठ बनता है, कोई को अच्छी अनुभूतियाँ हो जाती हैं, तो बाबा की बजाय जिसने कराई हैं उनकी महिमा शुरू हो जाती है। बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत अच्छा योग कराया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और जब वो अच्छाई महिमा में आती है तो कईयों को उसका उल्टा नशा चढ़ जाता है, और उल्टे नशे के बंधन में आत्मा बनते जाती है कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, मेरे जैसा योगी कोई नहीं, मैंने इसको कोर्स कराया, मैंने इसको दृष्टि दी, मैंने इसको अनुभव कराया। ये जो सूक्ष्म रस्सियाँ हैं, ये सूक्ष्म बंधन, बाबा कहते हैं बच्चे इसका त्याग। मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं इन्वेंटर हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ, मेरी बहुत विचारधाराएं अच्छी हैं, मैं बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए दिन रात लगा हुआ हूँ, मेरा जैसा योगी कोई नहीं है, मैं निमित्त आत्मा हूँ। इस प्रकार का जो ये मैं है, बाबा कहता है यही त्याग सबसे बड़ा त्याग है। ब्रह्मा बाबा ने क्या नहीं किया, इतना तान मान धन सब सफल किया, इतने बच्चों की जीवन श्रेष्ठ बनाई, लेकिन नाम का भी त्याग कर दिया। कभी कोई ने कहा बाबा आपने किया, बाबा कहते बच्चे मैंने कुछ नहीं किया, बच्चों ने किया, या बाबा ने किया या बच्चों ने किया। मैंने अपनी दादी जी को देखा, दादी प्रकाश मणि जी को, कभी भी उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने किया, मैं करती हूँ। एक बार आपको सुनाया है, शायद सुना होगा, कि दादी कुछ समय माउंट आबू नहीं गई बीमारी की तबीयत के कारण। मैं रोज जाता आता था, तो एक दिन में दादी बैठी थी ऐसे एकांत में, मैं आया, बाजू में बैठ गया। दादी ने ऐसे देखा, कहने लगी पांडव भवन में सब ठीक है? हमने कहा हाँ दादी सब ठीक है। ज्ञान सरोवर में ठीक है, सब ठीक चल रहा? हमने हाँ दादी। ऐसे 2-4 बार जो भी पूछा मैंने अच्छा कह के ठीक चल रहा, ठीक चल रहा, और क्या बोलूँगा। तो कहती कैसे चल रहा है? जब ऐसे पूछा तो हमने कहा दादी आपकी सूक्ष्म शक्ति से, आपके शुभ संकल्प से सारा कारोबार बिल्कुल ठीक चल रहा है। बस इतना जब मैंने बोला, दादी ने मुझे ऐसी आंख दिखाई। क्या बोला? दादी आपके शुभ संकल्प से सब बहुत अच्छा चल रहा है। कहती मुट्ठा भूल गया तुम, बाबा के संकल्प से सब चल रहा है। दादी क्या करती? दादी कुछ नहीं करती। इतना निमित्त भाव, इतना निर्माण भाव कभी भी उन्होंने अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। मैं करती हूँ नहीं, सब लोग मिलकर के इतने बड़े यज्ञ को चला रहे हैं, सबके सहयोग से यज्ञ निर्विघ्न चल रहा है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, लेकिन आप सब नहीं हो, नहीं भुजाएं हो, तो इतना बड़ा यज्ञ कैसे चलेगा। इतनी निर्माणता, इतनी निरहंकारिता, इतनी सरलता, जिसके अंदर मैं समझता हूँ उन्होंने मैं और मेरे को जड़ से समाप्त किया। बाबा कई बार कहते हैं सबसे बड़ा त्याग है देह अभिमान का त्याग। कर्मेंद्रियों में जो आकर्षण है उसका त्याग, संबंधों में जो मोह है, अटैचमेंट है, उसका त्याग। और अटैचमेंट में भी बाबा 2 बातें कहते हैं। एक, आत्मा अपने गुणों से, अपनी विशेषताओं से, अपनी सेवाओं से अपनी छाप डालती है, प्रभाव डालती है। कभी कभी आत्माएं उसके प्रभाव में आकर के उसको बहुत अच्छा समझ करके ये बहुत अच्छा है आकर्षित हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं, और प्रभावित होने से लगाव और झुकाव शुरू हो जाता है। तो एक संबंध में जहाँ पर प्रभाव पड़ा, लगाव झुकाव शुरू हुआ, वो आत्मा कर्म बंधन बनाती है, हिसाब किताब बनाती है। इसलिए बाबा कहते हैं सर्वस्व त्यागी आत्माएं हर आत्मा की विशेषता को जरूर देखती हैं, अवगुणों का त्याग करती, लेकिन किसी की विशेषता पर प्रभावित नहीं होती। और दूसरा, किसी से भी घृणा नहीं करती। कहीं स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई, कहीं महिमा नहीं हुई,
किसी ने हमारे को पूछा नहीं, उससे थोड़ी नफरत हो गई, तो बाबा कहते हैं कि ये भी आत्मा का उसके साथ हिसाब किताब बनता है। इसलिए किसी से भी नफरत न हो, घृणा न हो, और किसी के भी गुणों पर, उनके स्नेह पर, उनकी सेवाओं पर आत्मा प्रभावित न हो, तब कहेंगे ये सच्चे सर्वंश त्यागी हैं। कुछ मुरलियाँ बाबा की साकार की हम सब सुनते हैं, और बाबा की वो मुरलियाँ सुन करके कई बार अलबेले हो जाते हैं। जैसे कल बाबा कह रहे थे, बच्चे मनसा में अगर तूफान आते हैं, संकल्प विकल्प आते हैं, तो ख्याल नहीं करो, कोई हर्जा नहीं, मुझे भी आते हैं, क्योंकि मैं इंजन हूँ, मैं आगे हूँ, जो मेरे को आएगा तब तो मैं बच्चों को गाइड करूँगा। इसलिए कभी भी घबराओ नहीं। बाबा ने अपने बच्चों को आथत दी, लेकिन अव्यक्त बाबा ने हम सबको इस बात पर विशेष अंडरलाइन कराई कि अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, संकल्पों में भी तूफान आ रहा है, तो भी तुम्हारा विकर्म बन रहा है, हिसाब किताब बन रहा है। जिस आत्मा ने विकल्प और विकर्म का त्याग किया है वो सर्वस्व त्यागी है। साधारण संकल्प भी ना आए, व्यर्थ संकल्प भी ना आए। अब हम सबको समय अनुसार, वो समय था 50 साल पहले का, बच्चे आते थे, बाबा को कहते थे, बाबा उनकी दिल लेने के लिए कह देते थे, बच्चे कोई बात नहीं। लेकिन अभी अंतिम समय के हम बिल्कुल समीप हैं। किसी समय भी किसी का भी अंतकाल आ जाए, अगर हमारी योद्धेपन की जीवन होगी तो युद्ध करते करते अगर शरीर छूट गया तो क्या गति होगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे योद्धे नहीं बनो, योगी बनो। युद्ध में समय न जाए। क्या करें इसके लिए हम सब, क्योंकि कई प्रकार की बातें आती हैं, संकल्पों में, विकल्पों में कई प्रकार के तूफान आ जाते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने आप को स्वचिंतन में बिजी करो। शुभ चिंतन और स्वचिंतन। जहाँ पर भी दिखाई देता है कि ये दो शक्तियाँ संकल्प और समय की नष्ट हो रही हैं, व्यर्थ जा रही हैं, उन शक्तियों को बचाओ। क्यों? हमारा संगम का ये अमूल्य समय, संगम के अमूल्य संकल्प, जिसमें हम बहुत कुछ कमाई कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अपने अच्छे चिंतन में रहो। कहते हैं साकार बाबा का शब्द, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कोई घोट के पिलाएगा आपको, कितना देर नशे में रहोगे। अपना चिंतन करो, अपना निजी सामान ले लो कोई न कोई। कल मैं क्लास में कह रहा था, कितने बाबा ने स्मृतियाँ दिलाई हैं, कितने सामान दिलाए हैं। अगर हम सब उन स्मृतियों में अमृत वेले से रहते हैं तो हमें फुर्सत ही नहीं है व्यर्थ की। क्यों संकल्प विकल्प चलेंगे। तो हर एक अपने आप को अच्छे चिंतन में, अच्छे अच्छे सामान में बिजी करो। चिंतन में, शुभ चिंतन में अगर बिजी हैं तो कोई सुनाएगा, भाई हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। अपने को बिजी कर दो, माया भी देख के वापस चली जाएगी। तो जहाँ पर भी हमारा समय, हमारी शक्तियाँ, हमारा संकल्प व्यर्थ जा रहा है, बाबा कहता है बच्चे उसको बचाओ। बचत की स्कीम बनाओ। उसको बचा लोगे ना तो आपका जमा का खाता भरपूर हो जाएगा। तो त्याग है कमियों का, कमजोरियों का। बाबा ने जो कुछ हमें साधन दिए हैं, उन साधनों को अपने प्रति खास लेना, यूज करना। मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सौगातें मिलती हैं, लेकिन कई लोग अपने पास जमा करते रहते हैं, और कई जो नियम बना यज्ञ का, शुरू से दादी जी ने बनाया, कुछ भी आपको मिलता है लेते हो, यज्ञ में लाते हो, बाबा के भंडारे में जमा कर दो। जो आपको बहुत ज़रूरी है वो एक दो चीज़ अपने पास रखो, या मांग लो, ले लो, लेकिन ऐसे नहीं सब चीज़ें अपने स्टॉक में जमा करते जाओ। कईयों को आदत होती है, पैसा मिलेगा वो अपने पास रख लेंगे, सौगातें मिलेंगी वो अपने पास जमा कर लेंगे, विधिवत नहीं चलते। इसलिए सूक्ष्म बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ते जाते हैं।
जो आत्मा उड़ती कला का अनुभव नहीं करती, खुशी का अनुभव नहीं करती, सहज योगी जीवन का अनुभव नहीं करती, कुछ तो कारण है, और वो कारण है सूक्ष्म अवज्ञाएं। तो मुझ ब्राह्मण आत्मा से कभी भी सूक्ष्म अवज्ञाएं भी न हो, ऐसी संकल्प की दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा अगर हम करते हैं तो हम सब कुछ सफल कर सकते हैं। इसलिए जो त्याग है वो साधनों का बाबा ने नहीं कराया है। साधन है, यूज करो, प्रयोग करो, लेकिन इनके अधीन नहीं होना। साधनों के आधार पर आपकी साधना नहीं होनी चाहिए। साधना में ये साधन विघ्न रूप न बने। हैं तो प्रयोग कर रहे हैं, अधीन नहीं है। अधीनता नुकसान करती है, साधन नुकसान नहीं करते। इसलिए बाबा ने हम सबको हर प्रकार की सुविधाएं, साधन दिए हैं। प्रयोग करते हुए अगर वृत्तियां अनासक्त रहती हैं, अंदर की स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या वाली है, मिल गया प्रयोग किया, नहीं तो जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। जिन साधनों में बाबा ने हम सबको पाला है, गरीब निवाज बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत साधारण लाइफ से चलाया है, साधारण जीवन जी है। अभी भले कितने भी साधन उपलब्ध हों, लेकिन उनके हम अधीन न हो जाएं। तो सर्वस्व त्यागी माना, अपने नाम का त्याग, महिमा का त्याग, विकल्पों का त्याग, विकर्मों का त्याग, और त्याग का भी त्याग। किसी के आगे वर्णन न हो कि मैंने ये किया है। कई लोग इसका भी कह देते, मैंने इतना त्याग किया, मैंने ये किया। मैं नहीं करता तो शायद होता ही नहीं। बाबा कहता है इस मैंपन का भी त्याग करके सर्वंश त्यागी बनेंगे। त्याग का आधार है एक शब्द में आंतरिक वैराग्य। जब तक किसी को बेहद का वैराग्य नहीं आया है, तब तक न बुराइयों का त्याग हो सकता है, न इन वस्तुओं का। इसलिए हम सबको अपने वैराग्य वृत्ति को जागृत रखना है कि ये दुनिया गई की गई, क्या चाहिए मुझे। सब कुछ बाबा ने दिया है, आराम से रखा है, यूज कर रहे हैं, लेकिन अनासक्त भाव से। तो हम सब बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करके अपनी वृत्तियों में ऐसा त्याग लाएं जो कोई भी चीज़ मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित न करे। आकर्षण ही नुकसान कर रही है। अगर आकर्षण नहीं है, यूज किया और न्यारे हो गए, तो हम अनासक्त होकर के बाबा का नाम रोशन कर सकते हैं। तो बहुत गहराई है इस विषय की, और इनकी अगर और गहराई पढ़नी है तो इसका 7 दिन का कोर्स बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में पढ़ाया है। 81 की मूल्याँ हैं, सब आप पढ़ सकते हैं। ओम शांति।